नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साहब काशीराम जी के बारे में। काशीराम जी के बारे में हम कुछ ऐसी बातों का वर्णन करेंगे जिनके बारे में शायद आप जानते भी होंगे। 5 मार्च 1934 में जन्मे काशीराम जी आगे चलकर उत्तर प्रदेश के दलितों के मसीहा बने। सन 1958 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद काशीराम जी पूना शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उन्होंने डीआरडीओ में बतौर सहायक वैज्ञानिक कार्य किया। उसी दौरान अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी को लेकर उनका मन ऐसा परिवर्तित हुआ कि उन्होंने अपना बकाया जीवन सामाजिक कल्याण और राजनीति में झोंक दिया। काशीराम जी घर छोड़ने से पहले अपने परिवार के लिए एक चिट्ठी लिखकर गए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। और वो सच में कभी लौट कर घर वापस नहीं आए। उन्होंने ना ही कभी अपना घर बसाया और ना ही कोई संपत्ति बनाई। परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद भी वो अपने घर नहीं गए और परिवार के लोग अगर उन्हें कभी लेने आए तो उन्होंने साफ इनकार किया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ठान लिया था कि उनका समस्त जीवन बहुजन समाज के हित में बीते। काशीराम जी ने DS4 की स्थापना की। 1983 में DS4 ने साइकिल की रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। 6 दिसंबर 1978 में काशीराम जी ने वामसेप की स्थापना की थी। 1970 में काशीराम जी दिल्ली के इंदौरपुर इलाके में प्रभुदयाल जी के घर जाते हैं। वहाँ पर मायावती जी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब देखकर काशीराम जी ने मायावती से सवाल किया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम क्या बनना चाहती हो? मायावती जी ने जवाब दिया, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने समाज का कल्याण करना चाहती हूँ। मायावती जी के इस जवाब को सुनकर काशीराम ने उनसे कहा, मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा जहां तुम्हारे आगे दसियों IAS ऑफिसर लाइन लगाकर साइन के लिए खड़े रहेंगे। तुम तय कर लो तुम्हें क्या करना है। 1984 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और दलितों को संविधान का सही मतलब समझाया। वो हमेशा कहा करते थे कि बाबा साहब ने ये संविधान हम लोगों के हक की लड़ाई के लिए बनाया। काशीराम जी ने पूरा जीवन दलितों के संघर्ष में झोंक दिया। उन्होंने साइकिल दौड़ाई और मीलों पैदल चले। कई बार तो ऐसा भी समय आया कि उन्होंने फटी हुई कमीज पहनकर भी दलितों की अनुयायी की। उसी समय उत्तर प्रदेश में सत्ता को लेकर गठबंधन के लिए काशीराम और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से सभी पार्टियां सत्ते में आ गईं और उसी समय ये नारा गूंजा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वाजपेयी जी काशीराम जी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन काशीराम जी ने ये पद ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे बनाना है तो राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि वे राष्ट्रपति बनकर चुपचाप अलग बैठने को तैयार नहीं थे। काशीराम जी सत्ता को दलितों की चौखट तक लाना चाहते थे। काशीराम जी नारों के सरताज रहे थे। काशीराम जी ने एक और नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी दावेदारी। काशीराम जी के नारे आज भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मशहूर हैं। उनके नारों ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में भी अपना एक अलग स्थान बना लिया था। बाद में मायावती जी ने उनके नारों में कुछ नारे जोड़े, चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।